हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स क्लास। आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का इतिहास क्या है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, टेक्सटाइल एक लैटिन वर्ड है। लैटिन मीन्स हो गया इंडो यूरोपियन, उसका एक ग्रुप है, उसका बना हुआ एक वर्ड है ये टेक्सटाइल। इसका मतलब होता है बुनाई। बहुत साल पहले, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो हज़ारों साल पुरानी, करीब 30 से 50 हज़ार साल पुराना, या शायद इससे भी पुराना, क्योंकि इसका कोई पूरा फिगर अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन एक अंदाज़ा है कि बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। हमारे अगर इंडिया की बात करें तो जो पुरानी सभ्यताएं होती थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जब उनकी खुदाई हुई थी तो वहाँ पर प्रीस्ट किंग, उनके जब स्टेचू मिले थे तो उनको फूलों की शॉल पहने दिखाया गया है। इसका मतलब था कि उस समय भी वो लोग टेक्सटाइल की नॉलेज रखते थे। हम अगर बात करें कि हमारे पास जो कॉटन हम लोग शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं, वो आती कैसे, वो आपको पता होगा। इसका एक तरीका है कि शुरुआत जो होती है खेत में होती है। खेत में एक फूल उगता है, कॉटन का रेशे होते हैं उसके अंदर। हम उसको गिनिंग में भेजते हैं। गिनिंग के बाद वो जाता है स्पिनिंग में, धागा बनता है उससे। धागा बनने के बाद जो प्रक्रिया है वो होती है वीविंग। वीविंग में जहाँ उसकी लूम पे बुनाई होती है कपड़े की। उसके बाद वो जाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद वो जाएगा गारमेंटिंग, जहाँ उसकी सिलाई होती है, जो भी साइज़ के हिसाब से अलग अलग, और गारमेंटिंग में सिलाई होती है। उसके बाद वो जाता है पैकेजिंग। पैकेजिंग के बाद हम किसी ऑनलाइन पोर्टल से या रिटेल शोरूम से इस तरह से हमारे तक पहुंचता है। तो मैं बता रहा था, इसकी शुरुआत जो है हज़ारों हज़ारों साल पुरानी है, बहुत पुरानी सभ्यता है। लोग पहले अपने आप को ढकने के लिए आइस एज में जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। हज़ारों साल पहले साउथ अफ्रीका की एक गुफा में एक बर्ड बोन नीडल पाई गई थी। इससे ये मालूम होता है कि वो लोग जानवरों की खाल को सिलने का काम किया करते थे। इंडिया की बात करें, 1850 में शिव नारायण बिरला ने कॉटन ट्रेडिंग का काम शुरू किया। 1870 में पारसी व्यापारी थे जमशेद जी टाटा, उन्होंने मुंबई के पास चिंच पोकली में एक पुरानी ऑयल मिल खरीदी और उसको टेक्सटाइल मिल में कन्वर्ट किया। 1966 में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल को स्टार्ट किया, जिसको आज हम लोग सब रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि तीनों जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, हम इंडिया के बड़े सेक्टर की बात करें, वो तीनों इन्हीं का नाम आता है, टाटा, बिरला, अंबानी। तो इनकी तीनों की जो शुरुआत है वो टेक्सटाइल से हुई है, और आज भी वो लोग कहीं ना कहीं टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। टेक्सटाइल जो है वो एक सेकेंड लार्जेस्ट जॉब ओरिएंटेड है। जैसे सबसे पहले हम मानते हैं कि एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो जॉब ओरिएंटेड है वो टेक्सटाइल है। करीब 45 मिलियन लोगों को डायरेक्टली और 60 मिलियन लोगों को इनडायरेक्टली अपने साथ जोड़े हुए हैं। अब हम इसका कंट्रीब्यूशन की बात करें कि इंडियन इकोनॉमी में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो करीब 2.5% जीडीपी में इसका हिस्सा रहता है, और इंडियन एक्सपोर्ट में करीब 15% इसका योगदान है। टोटल जो फॉरेन अर्निंग है इसकी, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग, उसमें करीब करीब 27% है। टोटल एम्प्लॉयमेंट इसमें 21% है पूरे इंडिया की अगर हम बात करें। और करीब 27 लाख मशीनें, मैंने बताया था, पावर लूम मशीनें यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। 23 लाख मशीनें हैंडलूम जो वह यहाँ रजिस्टर्ड है। हम अगर डोमेस्टिक अपीयरल मार्केट की बात करें, जिसमें पूरा टेक्सटाइल आ गया है और उसके अलावा अपीयरल आ गया है, इसकी बात करें तो करीब करीब $150 बिलियन की एक इंडस्ट्री हो चुकी है। और आने वाला टाइम 2 सालों के एक जो अनुमान है वो करीब $225 बिलियन का पहुंचने की है। हम लोग जूट में, कॉटन में पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे हैं, और पिछले 5 सालों का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो इन सेक्टर में बहुत से काम हुआ है, बहुत सी नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की। और अभी 2020-21 चूँकि ये कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हम लोग, वरना गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई थी टेक्सटाइल को लेकर, तो उम्मीद है कि उससे बहुत आगे ग्रोथ होने को चांसेस हैं। करीब 1500 करोड़ रुपए का टेक्निकल टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट
कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, जैसे जूट सेक्टर हुआ, वूलन सेक्टर हुआ, इसमें कई तरह की, या सिल्क सेक्टर हुआ। बहुत सी नई स्कीम गवर्नमेंट की आई हैं और इसमें बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। जूट में हम लोग उतना नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए, लेकिन वूलन और सिल्क में हमारा जो परसेंटेज है, कॉटन की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम लोग बच्चे, जैसे मैंने बताया कि जूट में और कॉटन में पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। चाइना के बाद हम लोग स्पिनिंग में सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैं। करीब 285 इंटीग्रेटेड कॉरपोरेट सेक्टर है इसके अंदर, और 2500 से ऊपर स्पिनिंग मिलें यहाँ पर काम कर रही हैं। इसके अलावा हम जैसे मशीनरीज की बात करें, मैंने बताया कि 27 लाख मशीनें रजिस्टर्ड हैं। सबसे ज़्यादा जो मशीनें हैं वो महाराष्ट्र साइड में है, करीब 8 लाख मशीनें महाराष्ट्र में हैं। सेकंड जो है वो तमिलनाडु है, जहाँ पर 5 लाख है। थर्ड पे गुजरात आता है, करीब 4.5-5 लाख के आसपास की मशीनें वहाँ पर भी हैं। और महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा हम लोग मानते हैं वो है भिवंडी, जो पावर लूम के लिए माना जाता है। मेनली जो है 80% जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र का, वो भिवंडी से आता है। और भारत में करीब $450 मिलियन का सिंथेटिक यार्न हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। और करीब इसके अलावा $360 मिलियन के फैब्रिक जो होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक, वो हम लोग जैसे नायलॉन फैब्रिक हो गया, वो भी इंपोर्ट करते हैं चाइना से। और इसके अलावा $140 मिलियन के जो सामान है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बटन हो गया, जिपर, हैंगर, सुई, इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो हम उस पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो कई तरह, उसके अलावा कई तरह की स्पिनिंग मिलें हैं, मशीनें हैं, सॉरी, कई तरह की स्पिनिंग मशीनें हैं, या कई तरह के प्रोडक्ट हैं जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम सिल्क की बात करें तो सिल्क में जैसे चाइना नंबर 1 पे है, करीब 82% उसका योगदान है, हम लोग 14% पे हैं। हम लोग वियतनाम से भी काफ़ी इंपोर्ट हो रहा है हमारा सिल्क के मामले में। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, चाइना में जो मेनली प्रोडक्शन होता है वो शिनजियांग कपास का होता है, और 80% प्रोडक्शन जो है वो शिनजियांग का है। और अमेरिका ने कुछ सालों से उस पर बैन लगाया है शिनजियांग कपास पे। तो अभी जो मेन हम देखा जाए कि कॉटन में एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक एनर्जी जिसको दे सकता है वो है कि चूँकि उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, जो उसका मेन प्रोडक्शन है, मेन जो जिस पे वो लोग डिपेंडेंट है, तो उस पर अगर अमेरिका ने बैन लगाया है तो कहीं ना कहीं इंडिया को उसकी ग्रोथ का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। हम अगर अपनी बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल की, मैंने जैसे पहले भी इसमें चैप्टर में लिया है कि टेक्निकल टेक्सटाइल में इंडिया हमेशा थोड़ा सा ड्रॉबैक है, पीछे रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है टेक्निकल टेक्सटाइल में, हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है चाइना के मुकाबले। क्योंकि चाइना में पहले नॉलेज लेके फिर वो काम स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहले काम स्टार्ट करते हैं फिर जाके उसकी नॉलेज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल में ज़रूर पीछे हैं। लेकिन आने वाला टाइम जो है, मैंने जैसे आप लोग जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल कितना बड़ा फील्ड है। मेडिकल टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्टेशन टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, ये इतने बड़े सेक्टर हैं। और करीब करीब जैसे मैं मेडिकल टेक्सटाइल की बात करूँ तो करीब $850 बिलियन का एक मार्केट है। क्योंकि अब जैसे जैसे रूरल एरिया में भी इन चीज़ों की डिमांड आ रही है, या नैपकिन्स, बेबी नैपकिन, सैनिटरी आइटम्स हो गए, ये रूरल एरिया में भी डिमांड आ रही है। तो धीरे धीरे ये मार्केट जो है ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इंडिया ग्रोथ रेट जो है, बर्थ रेट जिसकी बात करेंगे, वो नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन तरह के सैनिटरी प्रोडक्ट में ज़रूरत है। इसके अलावा हॉस्पिटलाइज जिसके जो प्रोडक्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा सर्जिकल आइटम्स है, सर्जिकल आइटम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। इस कोविड से पहले इंडिया पीपी किट में जैसे हमें ज़रूरत होती थी 50,000 किट की हमें एक साल की ज़रूरत होती थी, तो वो भी हम डिपेंडेंट थे, हम इंपोर्ट करते थे। और आप मानेंगे इस कोविड ने हमें क्या सिखाया? इस कोविड ने हमें ये सिखाया कि हमें उसको, चूँकि जब इतनी बड़ी हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो हमें उस समय एकदम से डिपेंडेंट होना पड़ता। अगर हमारे पास पीपी किट का कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो हमने चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी कहेंगे, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया। तो मैंने बताया जब हम लोग डिपेंडेंट थे, केवल 50,000 किट के लिए भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। और इस कोविड ने हमें क्या सिखाया कि हम 4.5 लाख से 5 लाख किट डेली, पीपी किट डेली बना रहे हैं। तो एक कहते हैं ना किसी को कि छोटा सा एक मौका मिलता है, तो उसको हम लोगों ने एक कैच किया